अब याचना नहीं रण होगा, क्योंकि मंगल देवता जो कि संग्राम के प्रतीक माने गए हैं, यही आपके ठीक छठे भाव पर परम उच्च के हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये मंगल देवता वो ग्रह बनते हैं जो आपके जीवन में आपके भाग्याधिपति हैं, अर्थात आपके भाग्य का सारा लेखा जोखा, भाग्य उन्नति का सारा दामादोर इसी मंगल के हाथ में है, जो ठीक आपके छठे भाव पर ये उच्च अवस्था में आ रहे हैं। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक रहेंगे। वास्तव में ये जो 40 दिनों का समय होगा वो किसी विशेष प्रभाव से कम नहीं होगा, किसी विशेष भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से कम मत आंकिएगा इसे, क्योंकि मंगल का एक सामान्य अवस्था में गोचर होना अलग बात है और उच्च अवस्था में गोचर होना और अलग बात होगी। जैसे ही ये मंगल देवता आपके छठे भाव पर जाते हैं, इनका विशेष प्रभाव होगा। मंगल देवता जब छठे भाव पर जाएंगे, यदि आप कोई विशेष रोग जनित परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आपके अंदर एक विशेष सामर्थ्य जागृत होगा। मंगल देवता आपकी ऊर्जा है, आपका साहस है। तो साहस कहाँ आ गया? साहस आ गया छठे भाव पर। हमें वो साहस आया कि कैसे मैं अपने कर्जों से बाहर निकल सकूं। छठा भाव मेरे कर्जे होते हैं। यदि किसी कारण से मेरे शत्रु अधिक हैं, तो कैसे मैं अपने शत्रुओं से बाहर निकल सकूं, कैसे मैं अपने शत्रुओं को परास्त कर सकूं, ये सारा का सारा जिम्मा मंगल देवता ने अपने पास लिया है। और यही संग्राम आपके अंदर बसने वाली है, जिससे आप अपने मुक्ति पा सकते हैं, आप अपने कर्जों से, अपने रोग से और साथ ही साथ अपने शत्रुओं से। लेकिन यदि आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं तो यह समय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि मंगल देवता हमारे कर्ज के देवता माने गए हैं। छठे भाव पर जाकर के आपको सपोर्ट कर सकते हैं। होता है कभी कभी हमारे सिविल ठीक ना होने के कारण या कोई परेशानी होने के कारण हमें बैंक से या किसी के द्वारा लोन नहीं मिल पाता, यह समय आपको लोन दिला सकता है। अब समझते हैं इनकी दृष्टियों को, जो इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा आपके अपने जीवन पर। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। देखा जाए तो प्रत्येक ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि एक कॉमन दृष्टि है, जो सभी ग्रहों के पास उपस्थित होती है, चाहे भगवान सूर्य हो, शनि देवता हो, कोई भी ग्रह हो। लेकिन मंगल देवता के पास 2 ऐसी दृष्टियां हैं जो किसी भी ग्रह के पास नहीं है, और वो है इनकी चौथी और 8वीं दृष्टि। ये दोनों दृष्टियां ऐसी दृष्टि है जो आपके जीवन में एक तो परिवर्तन कारक और दूसरा जो होता है वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से माना गया है, इनकी चतुर्थ दृष्टि को। पहले चतुर्थ दृष्टि पर बात कर लेते हैं। मंगल बैठे हैं आपके ठीक छठे भाव पर, यहां से गिनना है 1 2 3 4। चौथी दृष्टि से ये देख रहे हैं आपके भाग्य भाव को। और बता दें कि आपके सिंह राशि के अनुसार ये आपके भाग्याधिपति हैं, आपके भाग्येश होते हैं। इस हिसाब से जब कोई ग्रह अपने घर को देखे, अर्थात वो घर प्रबल हो जाता है। आपके भाग्य के दृष्टिकोण से ये बहुत उत्तम समय होगा। इस समय पर आप सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुकूलता महसूस करेंगे। भाई सुरक्षा कहाँ गई, आपको सेफ कहाँ हो गया, आपका कौन सा घर हो गया? तो भाग्य हो गया। भाग्य की विडंबना कितनी भी बनी हो, वहां से आपको सफलता मिल जाएगी। आपके पिता से जी से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, यदि उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है या उनको लेकर कोई प्रॉब्लम है, एक सुरक्षा मिल रही है वहां पर। यदि आपको आपके सीनियर, आपके उच्च अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम है या उनको आपसे प्रॉब्लम है, यहां पर आपको सुरक्षा मिलेगी, अर्थात भाग्य की जागृति यहां पर होनी निश्चित है। 9वां भाव मेरे किस्मत का होता है, इस कारण से किस्मत आपके 100% साथ होगा। इस बात को सदैव याद रखिएगा। ये मंगल का अपना घर है भाई, और अपने घर को वो कैसे सुरक्षित नहीं करेंगे। अब जाते हैं हम 7वीं दृष्टि पर। 7वीं दृष्टि सभी ग्रह के पास होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये छठे भाव से 7वीं दृष्टि देंगे आपके 12वें घर को। 12वां घर है मेरे विदेशों का, मेरे इन्वेस्टमेंट का, मेरे खर्चों का। तो इस समय पर आप यदि विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या विदेशों में रहते हैं, ये मंगल आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 4 नंबर की राशि जहां पर देख रहे हैं वो चंद्रमा की राशि होती है। मंगल और चंद्रमा दोनों आपस में मित्र होते हैं। मित्र राशि को देखते हुए आपको एक अच्छा अवसर यहां पर प्रदान करते हैं, अर्थात मित्रवत व्यवहार देते हैं। 7वीं दृष्टि इनकी। खर्चों से आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, उस खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं बन पा रहा है, मंगल देवता यहां पर नियंत्रण प्रदान करेंगे। हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी खर्चे बने हुए हैं, तो यहां पर मंगल की दृष्टि 12वें घर पर है। 12वां घर हमारा चिकित्सालय है। और सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि यही 12वां घर हमारे जीवन में हमारे बदलाव का होता है, अर्थात कोई विशेष बदलाव हो सकता है। कहां से देख रहे हैं? तो छठे भाव पर। छठे भाव कौन सा है? आपकी नौकरी का है।
आप जो सेवा का कार्य करते हैं, जो जॉब करते हैं, उसका घर होता है, वहां से देख रहे हैं 12वें घर को, अर्थात नौकरी के दृष्टिकोण से ये बेहद अनुकूल हो गया। कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, मंगल देवता आपके साथ खड़े हैं। आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में शनि मंगल का प्रभाव कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन मंगल देव यहां पर गोचर में उच्च के हो रहे हैं, मतलब इसका प्रमाण आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब समझते हैं इनकी 8वीं दृष्टि को, जो किसी ग्रह के पास नहीं है। इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी स्वयं सिंह राशि पर, इनकी दृष्टि पड़ रही है, आप पर स्वयं पड़ रही है। स्वास्थ्य जनित यदि कोई बाधा है, हम बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो इस समय पर मंगल आपको एक सुरक्षा की भावना आपके अंदर जागृत करेंगे, अर्थात स्वास्थ्य में एक अच्छा अवसर आपको देखने को मिलेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल के पास एनर्जी है, वो एनर्जी आपको दे रहे हैं। 8वीं दृष्टि पड़ रही है तो एनर्जी आपके अंदर आएगी, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूं, मुझे ऐसे ही इस कार्य को करना है, ये जागृति हमारे अंदर आएगी। अब 8वीं दृष्टि को क्या माना गया है? बदलाव का माना गया है। तो यदि 8वीं दृष्टि बदलाव की दृष्टि हमारे अपने राशि, अपने लगन पर आ रही है, मतलब कुछ परिस्थितियों में हमें अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। मंगल देव ये कहना चाह रहे हैं, यदि मुझ में कुछ कमी है या मेरे व्यवहार में कोई कमी है, तो ये समय है मैं उस पर चेंज करूं, क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि चेंज मांगता है। तो आप वहां काम करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। प्रश्न उठता है कि इस मंगल की स्थिति में और क्या जागृत किया जा सके, इस मंगल को कैसे, इस मंगल से अधिकाधिक मैं लाभ ले सकता हूं, कैसे इनके शुभ प्रभाव को मैं ले सकता हूं। तो इसके लिए समझिएगा, मंगल का रंग होता है लाल, और हनुमान जी का रंग भी होता है लाल। हनुमान जी के प्रतिनिधि ग्रह माने गए हैं मंगल जी को, मंगल देवता को, इसलिए हनुमान जी की कृपा लेना मत भूलिएगा। सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो कुछ भी पढ़े, हनुमान जी के शरण पे रहिए। छठे भाव पर मंगल देवता है, परम उच्च के मंगल देवता है, आपको उच्च स्थिति प्रदान जरूर कर देंगे। माना जाता है जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, 1 दोहा, 2 दोहा, 3, जितना भी आपसे बन पड़े, नहीं कहेंगे आपको पूरा का पूरा खत्म करना है, जितना भी आपको बन पड़े उतना कीजिए। वो देवता हनुमान जी वो देवता है जो हमारे जीवन में हमें परिवर्तन करा सकते हैं, अर्थात हनुमान जी के जो शरण पे होता है उसे शनि का दोष भी नहीं लगता। और यहाँ पर जब मंगल देवता बैठे, मंगल की कृपा आपको मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि मंगल देवता आपके छठे भाव पर रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य और बुध भी इसी भाव पर स्थित है, आपके छठे भाव पर। सूर्य ग्रहों के राजा हो गए, मंगल ग्रहों के सेनापति हो गए, और बुध ग्रहों के राजकुमार हो गए। 3 ग्रहों का प्रभाव, त्रिग्रह योग का प्रभाव 13 फरवरी तक विशेष आपके जीवन पर रहेगा, और विशेष मंगल का प्रभाव तो भाई पूरा 15 मार्च तक रहेगा। इसलिए नौकरी, पद, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, परिवर्तन के दृष्टिकोण से ये मंगल आपके लिए हमेशा सपोर्टिंग रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हनुमान जी पर लाल सिंदूर अर्पण कीजिए, हनुमान जी कृपा तो मिल ही जाएगी। मंगल का रंग लाल है, उस सिंदूर को जब हम हनुमान जी पर अर्पण करते हैं, वहां से हमें कृपा की प्राप्ति होती है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। क्या जाने किस क्षण पर हमारे अंदर वो भावना आ जाए, हमने भगवान को अर्पण किया और भगवान उसे स्वीकार कर लें। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री हनुमान।